क्लास 10th अध्याय 6 त्रिभुज। एक नंबर के क्वेश्चन आपके लिए है जिसमें सबसे पहले आ रहा है हमारे पास सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस कथन को हम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहते हैं। तो ये हम पहले से जानते हैं, ये जो थ्योरम है वो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहलाती है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल आपको स्पष्ट होना चाहिए कि एक त्रिभुज है, मान लीजिए हमारे पास ये ABC, और इस त्रिभुज में हमने एक भुजा के समांतर रेखा खींची, सपोज करिए ये L रेखा खींची जो दो बिंदुओं पर D और E पर इसको काट रही है। तब हमारे पास AD अपॉन BD बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC। ये जो थ्योरम है इसी को हम बोलते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, त्रिभुज ABC में DE समांतर है AB के और CD का मान दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, EC 4 सेंटीमीटर, BE 6 सेंटीमीटर। तो DA हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ त्रिभुज है हमारे पास ABC, एक त्रिभुज हम बना ले यहाँ पर। ये त्रिभुज है हमारे पास ABC, इसमें D समांतर है AB के। तो ये हमारा फिगर गलत हो जाएगा क्योंकि AB के समांतर हमको खींचना है। तो आप फिर से देख लीजिए, यहां हमने त्रिभुज लेना है कुछ ऐसा कि DE समांतर हो AB के, DE समांतर हो AB के। ये A, यहां हमने B ले लिया और ये C ले लिया। कुछ ऐसा हमारे पास हो गया कि DE समांतर है AB के और CD का मान दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर। CD बराबर 3 सेंटीमीटर, EC बराबर है आपके लिए 4 सेंटीमीटर, EC का मान भी दिया हुआ है और BE का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये जो BE है ये है 6 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात करना है DA। तो सपोज कर लीजिए ये x के बराबर है, तो यहां लग गया हमारे पास BPT थ्योरम, और BPT से हम जानते हैं यहां पर कि CD बटे DA बराबर होगा EC बटे EB। तो CD का मान 3 सेंटीमीटर है, DA आपको ज्ञात करना है, EC का मान 4 सेंटीमीटर है और BE का मान जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। 3 गुणित 6 बटे 4 बराबर x। त्रियक गुणा कर लिया कुछ इस तरीके से आपने। तो यहां से 2 से 2 बार काट दीजिए, 2 3 6 हो गया, तो ये हो गया 9 बटे 2 सेंटीमीटर। ये हमारा x का मान। तो 9 बटे 2 मतलब होता है 4.5। तो करेक्ट आंसर जो है वो होगा 4.5 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं BPT लगाया है हमने। क्वेश्चन को जल्दबाजी करके टिक नहीं लगाना है कि पहला होगा या दूसरा होगा, केवल सिंपल सॉल्व करिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। मान लीजिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 3। त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के और AD x के बराबर है, DB x ऋण 2 है, AE का मान x धन 2 है। तो EC जो है x ऋण 1 के बराबर भी दिया हुआ, तो हमको x का मान ज्ञात करना, 4 आंसर्स दिए हुए। तो एक बार फिर से समझ लें, यहाँ पर DE BC के समांतर है, तो जस्ट लाइक त्रिभुज ऐसा कुछ होगा हमारे पास। ये सपोज करिए ABC है, यहां कुछ है हमारे पास DE, तो दिया हुआ है AD
x के बराबर है, db x ऋण 2 के बराबर है, AE जो है वो x धन 2 है और EC का मान x ऋण 1 है। हमको x ज्ञात करना है तो डेफिनेटली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT लगेगी। थेल्स थ्योरम जिसे हम कहते हैं x बटे x ऋण 2 बराबर x धन 2 बटे x ऋण 1, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यहां से त्रियक गुणा कर लीजिए तो x गुणित x ऋण 1 बराबर x धन 2 गुणित x ऋण, त्रियक गुणा कर लिया आपने। हल करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, यहाँ a धन b a ऋण b की आइडेंटिटी लगा सकते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण 4। तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस एक्स बराबर हो गया -4, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ x का जो मान है वो आपको दिख रहा है आंसर बी, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकंड वाला। 4 पर आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी व्रत, अगर मान लीजिए हम देखें तो सभी व्रत कैसे होंगे, तो हम जानते हैं अगर मान लीजिए कुछ व्रत बना के देख लें, ये पहला व्रत है, ये दूसरा व्रत है, ये तीसरा व्रत है, ये कुछ ऐसा हमने एक और व्रत बना लिया। ये व्रत जो है वो समरूप है, देखने में एक जैसे हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम होने के लिए जरूरी है कि उनकी त्रिज्याएं भी समान हो, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो सभी एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो समरूप होगा। तो यहां आपको खाली स्थान में पूर्ति करना है, समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सभी वर्ग, अगर मान लीजिए हम वर्ग के लिए बात करें तो जितने भी वर्ग हैं उनको बना के देख लें एक बार आप। कुछ ऐसे वर्ग होते हैं वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, अगर कुछ हमने वर्ग बनाए हैं तो उनकी हम देख पा रहे हैं जो वर्ग है वो हमारे पास समरूप है। सर्वांग सम होने के लिए उनकी भुजाओं की लंबाइयां समान होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा है, ऐसा ही हो हम नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि वर्ग जो है उसकी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की हो सकते हैं, इसलिए जो है सभी वर्ग होते हैं समरूप, सर्वांग सम नहीं होते। सर्वांग सम होने के लिए जरूरी है कि उनकी भुजाओं की लंबाइयां भी समान हो, लेकिन यहाँ पर ये जरूरी नहीं है। वर्ग सभी लेंगे तो सभी वर्गों की भुजाएं अलग अलग हो सकती है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वो एक समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यदि हम मान लीजिए ले रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, तो हम जानते हैं कि अगर वो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज यदि है तो वो डेफिनेटली समरूप होगा। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो समबाहु होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री के होते हैं, इसलिए किसी भी दूसरे त्रिभुज को अगर समबाहु त्रिभुज बनाया जाए तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री ही होंगे, इसलिए कोण 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 अभिग्रह से ये समबाहु त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। लेकिन समद्विबाहु होने पर वो समरूप ही होंगे ऐसा हम नहीं बोल सकते, उनके कोणों के बारे में हमको बताना पड़ेगा। कोण समान है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए हमने लिया यहां पर दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खाली स्थान होता है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा होगा। तो समान भी लिखा हुआ है और असमान भी लिखा हुआ है, हम कुछ समझ के करने के लिए कोशिश करते हैं। दो समान कोणिक, मान लीजिए हमने एक त्रिभुज ले लिया ABC और ये समबाहु त्रिभुज ही ले लेते हैं, सभी कोण 60 डिग्री के हैं। सभी त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात
दो समान कोणिक, मान लीजिए हमने पहला त्रिभुज लिया और ये दूसरा त्रिभुज भी ले लिया, यहां भी समान कोण ले लिए 60 60 60। आपको ये जरूरी नहीं था कि वो 60 ही हो, बस कोण समान होना चाहिए। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया कि भाई ये कुछ ऐसा है कि पहला त्रिभुज भी 60 डिग्री का कोण रख रहा है, दूसरा त्रिभुज भी हर एक कोण 60 डिग्री का रख रहा है, समान कोणिक है। समान कोणिक है, समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो भुजाएं हैं, सारी भुजाएं वो भी आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे पहला हमारे पास हो गया कि इसकी भुजा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो सभी 5 होगी, और इसकी यदि होगी तो सपोज करिए 10 सेंटीमीटर हो तो ये भी 10 सेंटीमीटर होना है, ये भी 10 सेंटीमीटर होना है। अब यदि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ले लें हम तो 5:10 मतलब 1/2, 5:10 1/2 और 5/10 मतलब 1/2। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि उनका जो अनुपात है वो हमेशा समान है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो समान है। खाली स्थान में आपको पूर्ति करना है, समान होगा। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो कि वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमने जो हमारा थेल्स थ्योरम है उसका कन्वर्स पढ़ा हुआ है, और वहां पर हमने ये स्टेटमेंट को तैयार किया हुआ कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो समांतर, केवल ये खाली स्थान में पूर्ति कर दीजिए और बस आपका काम हो जाएगा। और स्टेटमेंट आपको याद रखना है, समांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे, सत्य असत्य लिखना है हमको। तो क्वेश्चन में सत्य असत्य लिखने के लिए ध्यान पूर्वक पढ़ना है 2 बार क्वेश्चन को और फिर आंसर देना है, जल्दबाजी कोई नहीं करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज हैं और उनके दो संगत कोण बराबर हो गए, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो गए, संगत कोण बराबर हो गए तो वो जो त्रिभुज होता है वो समरूप ही होता है, इसलिए ये जो आंसर होगा वो हमारे पास सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज में दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रम से दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये भी हमारे पास सत्य है, क्योंकि अगर दो कोण यदि बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा और इसलिए जो त्रिभुज है वो समरूप हो जाएगा। तो यहां दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए सही जोड़ी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही जोड़ी। स्तंभ ए दिया हुआ है, स्तंभ बी दिया हुआ है। इन दो स्तंभों को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिर आंसर्स को देना है। जैसे ए में लिखा हुआ है समरूप आकृतियां, सर्वांग सम आकृतियां, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। तो समरूप होती हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु माप आवश्यक रूप से समान ना हो, बराबर होते हैं, समानुपातिक होती है। इस तरीके से 4 आंसर्स लिखे हुए। अब हम मैच करें तो समरूप आकृतियां हम क्या जानते हैं, समरूप आकृतियां कैसी होती है? तो समरूप आकृतियां वे होती हैं जिनमें संगत कोण बराबर होते हैं और जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपातिक होती है। तो हम इसका सही आंसर क्या देख सकते हैं, देखिए समरूप आकृतियां कौन सी होती है? समरूप आकृतियां बराबर हो, ये कोई जरूरी नहीं, बराबर हो गई तब तो हम कहते हैं कि वो सर्वांग सम है। जैसे दूसरे का आंसर हमको स्पष्ट दिख रहा है कि अगर वो सर्वांग सम आकृतियां मतलब बराबर होते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहां पहले के लिए क्या उचित होगा, देखिए समरूप होती है परंतु उसका विलोम सत्य नहीं है। आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान ना हो। आकार समान होते हैं
लेकिन माप समान हो ये कोई जरूरी नहीं है, उनको ही हम समरूप बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। और लास्ट दिया दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, अब दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण जो है वो बराबर होते हैं, ये ज्यादा अच्छा आंसर था हमारे पास। और सर्वांग सम आकृतियां क्या है, समरूप होती है परंतु विलोम सत्य नहीं है। तो इसका आंसर हम कह सकते थे कि ए ज्यादा बेटर है, मतलब यहां हमको इसको फिर से मैच कर लेना चाहिए क्योंकि जो आंसर है वो सभी मिलना चाहिए। तो समरूप आकृतियां वे आकृतियां हैं जो आकार तो समान हो लेकिन माप समान हो, ये जरूरी नहीं। सर्वांग सम आकृतियां समरूप तो होती हैं लेकिन समरूप हो तो सर्वांग सम भी हो ये कोई जरूरी नहीं है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हमेशा समानुपातिक होती है और दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इस तरीके से हमको मैच कर लेना चाहिए। ये जो मैचिंग है ये एग्जैक्ट है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो आपके पास है सही जोड़ी, कुछ इस तरीके से आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? समझने की बात है। मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बनाया ABC और दो कोण ले लिए बराबर, उसमें 30 डिग्री और 30 डिग्री, लेकिन वही दूसरा एक त्रिभुज हमने ले लिया जिसमें ये जो कोण है ये सपोज करिए 50 डिग्री है। तो जो तीसरा कोण होगा वो क्या होगा हमारे पास 80 डिग्री और यहां जो होगा वो होगा हमारे पास 120 डिग्री। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये 80 डिग्री और ये 120। अब ये दो त्रिभुज है, एक भी कोण बराबर नहीं हुआ और एक भी कोण बराबर नहीं हुआ तो हमारे पास जो त्रिभुज है वो समरूप नहीं हो सकते। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्या सभी समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो आंसर होगा नहीं। वही आपके पास नेक्स्ट है, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, यहां आपको लिखना है हाँ सभी वर्ग जो हैं वो समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपके लिए आगे वो 2 अंक वाले प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे हम और आंसर्स को लिखेंगे। तो जैसे हमारे पास है समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। तो समरूप आकृतियां क्या होती है भाई, क्या उसकी परिभाषा होगी? हमने यहां लिख दिया दो आकृतियां समरूप कहलाती हैं, दो आकृतियां समरूप कहलाती है यदि उनके संगत कोण समान हो तथा उनके संगत भुजाएं समानुपातिक हो। समानुपातिक हो, बस इसका आपको ध्यान रखना है। दो आकृति को हम समरूप कह देते हैं यदि उसके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं जो हैं वो समान अनुपातिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, बहुभुजों की समरूपता के आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। तो जो बहुभुज हैं उनके समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध 2 ही हैं। और पहला क्या है हमारे पास कि बहुभुजों के संगत कोण समान होना चाहिए।
समान या बराबर हों। और दूसरी बात है उनकी संगत भुजाएं समान अनुपातिक हो, समानुपातिक, उनका अनुपात समान होना चाहिए, समानुपातिक हो। तो ये हमारे पास दो स्टेटमेंट है, दो प्रतिबंध है, संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। नेक्स्ट है देखिए, त्रिभुजों की समरूपता के आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। तो जो त्रिभुज है वो भी एक बहुभुज ही है, हमको यहां भी वही लिखना है। त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपातिक हो, समानुपातिक हो, उनका जो अनुपात है वो बराबर है, तो हम कहते हैं कि वो दोनों त्रिभुज समरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए कि त्रिभुज एबीसी में AD इंटू EC बराबर DB इंटू AE है, तो क्या DE बराबर है BC के, समझाइए। तो हमने यहां कहा कि त्रिभुज ABC में AD इंटू EC बराबर है DB इंटू AE, ये हमको दिया हुआ है, इसलिए AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC। AD बटे DB, ये त्रियोग गुणा कर दिया आपने, EC को बटे में लिया है, तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इसलिए त्रिभुज ABC में ये जो दो भुजाएं हैं आपकी DE, वो समानांतर है BC के। ये हमारे पास थेल्स थ्योरम लग गया। थेल्स थ्योरम से हमारे पास है त्रिभुज ABC में, थेल्स प्रमेय से थेल्स थ्योरम जो हमने पढ़ा है, थेल्स थ्योरम के ब्लूम से लिख लें, ज्यादा ठीक है। थेल्स थ्योरम के ब्लूम से, थेल्स थ्योरम के ब्लूम से ऐसा ब्लूम है, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है, उससे हमको मिलता है D समानांतर है BC के। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कन्वर्स ऑफ BPT लगाइए, उससे हमको मिलता है D समानांतर है BC के। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, D समानांतर है BC के, EC का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहां आप कहेंगे त्रिभुज ABC में DE समानांतर है BC के, इसलिए AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC। ये बताएगा हमको AD का मान है 1.5, DB का मान है 3, AE है 1 बटे EC हम जानते नहीं है, ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ दशमलव हटा दीजिए, तो 1 0 आ जाएगा, 15 से 2 बार कट जाएगा, त्रियक गुणा कर लें, EC बराबर हो जाएगा
2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप बीपीटी लगा के आसानी से इसको हल कर सकते हैं। केवल मान रखिएगा और त्रियक गुणा करके हल कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। आकृति में DE समांतर है BC के, तो AD हमको ज्ञात करना है। तो अगर मान लीजिए त्रिभुज दिया हुआ है तो त्रिभुज, फिर से हमारे पास बीपीटी लग गया। त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, अतः AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC। मान रखिएगा AD बटे, AD जानते नहीं आप, लेकिन BD जानते हैं, 7.2 है। AE का मान आप देखें, AE जो है वो 1.8 है, बटे में EC का मान 5 दशमलव हटा दीजिए, 18 ही कम 18 तिया, AD का मान हो जाएगा 7.2 बटे 3। तो दशमलव तो कटेगा नहीं, यहाँ आप 3 से भाग दे दीजिए, 3 से 2 बार जा रहा है, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। तो AD का मान आ गया देखिए 2.4 सेंटीमीटर। फिर से आपने बीपीटी लगाया है, उसका यूज करना है। केवल मान रखिए, एक चीज आपको अज्ञात दी रखी है, उसको ज्ञात कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए कि सपोज करिए हमारे पास ये समतल है, इसके ऊपर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और एक मीनार है। तो ये सपोज करिए हमारे पास है, और एक ही समय पर बात कर रहे हैं, तो एक ही समय पर अगर इनका एलिवेशन एंगल होगा, उन्नयन कोण होगा, तो समान होगा। ये स्तंभ है जिसकी ऊंचाई है 6 मीटर और इसकी परछाई जो है वो है 4 मीटर, लेकिन उसी समय पर एक मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, जबकि उसकी छाया की लंबाई जो है वो 28 मीटर है। ये दिया हुआ है हमको, तो नाम दे सकते हैं आप यहाँ पर ABC, और यहाँ दे सकते हैं DEC। 2 त्रिभुज हो गए। इन 2 त्रिभुजों में दोनों त्रिभुज समकोण है और ये कोण आपस में बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज हो गए समरूप त्रिभुज। तो चूंकि हम बोल सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEC के, अतः हमको यहां से मिल जाएगा AB बटे DE, संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, बटे में आ जाएगा यहाँ पर BC बटे EC। वैल्यूज रख दीजिए। AB तो जानते नहीं है, यही ज्ञात करना है, इसकी हाइट ज्ञात करना है। DE कितना है देखिए, वो है 6 बराबर BC जो है वो है 28 और बटे में EC जो है वो 4 के बराबर है। तो 4 से काट दीजिए, 4 से 7 बार कट गया। इस 6 का त्रियक गुणा कर दीजिए, तो AB बराबर हो जाएगा 6 गुणित 7 मतलब 42 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मीनार की जो ऊंचाई है वह है 42 मीटर। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, केवल त्रिभुज समरूप होंगे, ये कॉन्सेप्ट है। एक ही समय पर उन्नयन कोण सूर्य का समान होगा, इसलिए मीनार की ऊंचाई होगी 42 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, त्रिभुज लिखा है, 2 आकृतियां दिख रही हैं हमको। एक त्रिभुज है ODC और एक त्रिभुज है OBA। BOC 125 डिग्री है, CDO 70 डिग्री दिख रहा है, CDO 70 डिग्री दिख रहा है। तो हमको DOC ज्ञात करना है, DOC ये वाला एंगल निकालना है। DCO दैट इज इस वाले एंगल को भी ज्ञात करना है, और एक कोण और बोल रहा है वो
ओ ए बी, ओ ए बी, इस कोण को भी हमको ज्ञात करना है, जबकि दोनों ही त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम देखें, यहां पर हम अगर बात करें तो चूंकि हमको दिख रहा है BD एक रेखा है, BD रेखा है, इसलिए हमारे पास कोण यहां बन रहा है कोण DOC प्लस कोण COB बराबर 180 अंश। रेखिक युग्म बना रहे, रेखिक युग्म बना हुआ है, रेखा पर बना हुआ कोण है, इनका योगफल 180 होता है, जानते हैं हम। यहां से देखिए DOC तो हमको ज्ञात करना है, परंतु COB हमको दिया हुआ है 125 डिग्री, तो DOC आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री ऋण 125 डिग्री, मतलब DOC बराबर हो गया 55 डिग्री, 55 अंश। अब हमको जो कोण ज्ञात करना है वो है कोण DCO। तो DCO ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, त्रिभुज COD को ले लिया। त्रिभुज COD में देखिए क्या हो रहा है हमारे पास, कोण CDO प्लस कोण DOC और प्लस कोण DCO बराबर हो जाएगा 180 अंश। त्रिभुज में तीनों ही कोणों का योगफल होता है 180 अंश। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल है 180 अंश। यहां पर जो दिया हुआ है CDO वो 70 है, DCO वो हमने निकाल लिया है 55 डिग्री है, और हमको ज्ञात करना है DOC हमारे पास 55 है, DCO हमको ज्ञात करना है। इनको आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 125 डिग्री धन कोण DCO बराबर 180 अंश। कोण DCO क्या हो गया 180 अंश ऋण 125 अंश, मतलब कोण DCO बराबर हो जाएगा 55। ये भी हमने ज्ञात कर लिया। अब एक कोण और निकालना है, वो है OAB। OAB किसके बराबर होगा, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो हमने यहाँ कहा कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA। दो त्रिभुज समरूप है, अगर ये दो त्रिभुज समरूप है तो हमारे पास CPST से दो त्रिभुज समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुज अगर हैं तो हमारे पास CPST लग जाएगी, और इससे हमको क्या मिलेगा कि कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण OCD। अब OCD जो है वो आपने पहले ही निकाल लिया है, OCD जो है वो आपने निकाला हुआ है, ये 55 अंश है। देखिए तो यहां से आप रख सकते हैं OAB बराबर कोण OCD या DCO एक ही बात है। यहां से हमको मिल जाएगा ये 55 अंश। इसको एक नंबर दे देते हैं, एक से हमको ये मिल गया कि भाई हमारे पास कोण का मान जो है वो 55 अंश है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, 3 कोण निकालना है, ज्ञात करने का तरीका। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। 14वां क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से समझेंगे। यदि मान लीजिए किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। यदि ये कुछ दिया हुआ है आपके लिए, PE दिया हुआ है, EQ दिया है, PF दिया है और FR दिया हुआ है, तो हम एक बार
समझने की कोशिश करते हैं कि एक त्रिभुज है, पी क्यू आर, ये त्रिभुज दिया हुआ है। पी क्यू भुजा पर एक बिंदु है ई और पी आर भुजा पर एक बिंदु है एफ। मान लीजिए यहां पर एफ बिंदु ले लिया और इस प्रकार है कि पीई बराबर है 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर है। पी एफ 3.6 सेंटीमीटर है और एफ आर 2.4 सेंटीमीटर है। याद करना है क्या ये समानांतर है, क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के, तो ये तब होगा जब हमारे पास पीई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर का जो अनुपात है वो बराबर हो जाए। तो बराबर है या नहीं ये हमको ज्ञात करना है। केवल यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, 3.9 दिया हुआ है और बटे में 3 रखा हुआ है। भाग देंगे तो 1.3 आ जाएगा, 3 से ऐसा आप काट देंगे, 3 एकम में 3, 3 त्रिका 9, ये 1.3 आ गया। वही पी एफ कितना दिया हुआ है 3.6, एफ आर कितना दिया हुआ है 2.4। तो आप यहाँ दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं, तो दशमलव हटा दीजिए। 12 से भाग दे सकते हैं, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। आप 3 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ये 1.5। तो क्या ये बराबर है? हम देख पा रहे हैं ये बराबर नहीं है। बस यही बात हमको लिखना है, चूंकि 1 व 2 से पीई बटे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटे एफ आर। इसलिए ये जो दो साइड है ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। बराबर होगी तो समांतर होता, बराबर है नहीं तो समांतर नहीं है। ये आसान सा क्वेश्चन है, फिर से आपसे बीपीटी ही लगवा रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए 15 क्वेश्चन, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर की क्रम से बिंदु ई और एफ स्थित है। बताइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के या नहीं। जहां पी दिया हुआ है, क्यू ई दिया हुआ है, पी एफ दिया हुआ है, आर एफ दिया हुआ है। तो एक बार फिर से हम समझते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है पी क्यू आर। इस पी क्यू आर पर पी क्यू भुजा पर एक बिंदु है ई और इस प्रकार है कि पीई बराबर है 4 सेंटीमीटर, क्यूई बराबर है 4.5 सेंटीमीटर। वही पी आर पर एक बिंदु है एफ और एफ इस प्रकार है कि पी एफ बराबर है 8 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर है 9 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर, ये एफ बिंदु है और ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब हमको चेक करना है कि क्या ये समांतर है या नहीं। तो समांतर तब होंगे जबकि पीई बटे ई क्यू बराबर हो जाए हमारे पास पी एफ बटे एफ आर। यदि बराबर है तो समानांतर है, बराबर नहीं है तो समांतर नहीं है। मान रखिए ये है 4 बटे 4.5 और यहाँ वैल्यू है 8 बटे 9। तो यदि हम देखें यहाँ पर ये दशमलव हटा देते हैं तो ऊपर 0 आ जाएगा। 5 से काट देते हैं तो 5 9 45 और 5 8 40, मतलब ये हो गया 8 बटे 9। इनका रेशियो भी 8 बटे 9 ही है। तो हमको क्या मिल गया, 1 व 2 से
PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये जो EF है वो इस QR के समानांतर है। अगर ये रेशियो बराबर आ गया, इनका अनुपात बराबर आ गया तो समानांतर है, बराबर नहीं होता तो समानांतर नहीं है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बार बार हमको ये लगाना है और आंसर बहुत आसानी से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 4 अंकों वाले क्वेश्चन है, थोड़े से लेंदी हो सकते हैं तो घबराने की बात नहीं है। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन क्या लिख दिया उसने। 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहां थोड़ा सा हमको करेक्शन करना चाहिए क्योंकि बल्ब जो है वो इतना नीचे नहीं होगा, बल्ब तो ऊपर ही होगा, तो यहां पर ये मीटर होना चाहिए था, सेंटीमीटर यहां गलत हो रहा है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। अब थोड़ा सा हमको और भी ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ मीटर लिखा हुआ है और यहाँ भी मीटर लिखा हुआ है। तो हमको ध्यान रखना है कि सारी चीजें ही या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या फिर मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो जैसे कि हम जानते हैं 90 सेंटीमीटर बराबर 0.9 मीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना आसान है क्योंकि बाकी चीजें मीटर में ही दे रखी है। अब क्या होगा हमारे पास, तो एक चित्र बना लेते हैं। देखिए यहां पर कुछ ऐसा हो रहा होगा कि लड़की यहां कॉर्नर पर ही खड़ी हुई है और ये 3.6 मीटर ऊंचाई पर एक बल्ब लगा हुआ है। यहां कहीं बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब है, इसकी ऊंचाई जो है वो 3.6 मीटर है। अब एक लड़की है, देखिए अब वो लड़की जो है वो जस्ट जो खंबा है उसके आधार पर ही खड़ी हुई है और उसकी जो ऊंचाई है वो है 9.9 मीटर, मतलब लड़की की ऊंचाई है 0.9 मीटर, कुछ इतना 1/4 इसके बराबर है। अब हो ये रहा है कि ये लड़की मूव कर रही है, 1.4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और 4 सेकंड चल रही है। तो चूंकि हम जानते हैं दूरी बराबर या चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। दूरी है हमारे पास 1.2, चाल है हमारे पास 1.2 मीटर प्रति सेकंड। दूरी हमको पता नहीं है कितनी दूरी चली उसने, लेकिन कितने सेकंड में चली वो हमको ज्ञात है, 4 दिया हुआ है। तो दूरी बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 का 3 गुणा कर दे तो 1.2 गुणित 4, मतलब हो गया ये 4.8 बराबर दूरी। तो वो जो लड़की है जो यहाँ पर खड़ी हुई थी वो इस तरीके से मूव कर रही है और कहाँ तक चली गई है वो 4 सेकंड में 4.8 मीटर, इतनी दूरी उसने तय कर ली। 4 सेकंड के बाद वो यहां पर पहुंच गई। मतलब पहले जो सिचुएशन है, ए पर बल्ब लगा हुआ है, बीसी लड़की की हाइट है, वह बीसी जो है वो मूव करते गई
और किसी पोजीशन पर पहुंच गई है, सपोज करिए यहाँ DE पर। तब हमसे वो जानना चाहता है कि अब लड़की की छाया की लंबाई हमको ये बताना है कि ये छाया की लंबाई कितनी है। तो इसको हमने F नाम दे दिया। हमें जो ज्ञात करना है वो है EF। EF कितने के बराबर है? तो EF ज्ञात करने के लिए हमारे पास होगा क्या, देखिए यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन गया, यहाँ भी 90 अंश का कोण बन गया, और ये दोनों ही स्थिति में कोण जो है वो दोनों ट्रायंगल में समान है, मतलब दोनों ही त्रिभुज हो जाएंगे समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज है तो अपन BPT लगा सकते हैं। पहले आप चाहें तो 4 नंबर दे रहे हैं, इसलिए इन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करिए। तो क्या करना होगा इसके लिए हमको, हमने लिया यहाँ त्रिभुज ACF तथा त्रिभुज DEF में क्या हुआ, कोण C बराबर कोण E बराबर है 90 अंश। फिर हमारे पास कोण AFC बराबर हो गया कोण DFE। क्यों हो गया तो वो भी आप बता दीजिए, ये उभयनिष्ठ है, कोण दोनों में उभयनिष्ठ है इसलिए ऐसा होगा। इसलिए एंगल समरूपता से ये जो बड़ा त्रिभुज है AC त्रिभुज ACF समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। इसलिए आप लगा दीजिए CPST से क्या मिलेगा हमको, AC बटे CF बराबर DE बटे EF। वैल्यूज रख लेते हैं। तो AC जो है वो कितना है हमारे पास 3.6, CF कितना है देखिए, तो CF हम पूरा तो जानते नहीं, यहां पर हमने इसको x मान लेना चाहिए, ये हो जाएगा 4.8 धन x बराबर ये जो DE है ये कितना है हमारे पास, तो 0.9 है, 0.9 और बट्टे में x। यहां से हमने सारी वैल्यूज रख ली, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3.6 बटे 0.9 गुणित x भी वहां ले चलते हैं तो आ जाएगा गुणे में x बराबर 4.8 गुणित दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, देखिए 4x बचा, यहां से हमारे पास ये धन का है, x को पक्षांतर कर देते हैं, 4x ऋण x बराबर 4.8 मतलब 3x बराबर हो जाएगा 4 और x का मान चाहिए तो हो जाएगा 4.8 बटे 3 मतलब आ गया 1.6 मीटर। तो ये जो लड़की है जिसकी हाइट 0.9 मीटर है उसकी जो छाया पड़ रही है वो है 1.6 मीटर की, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए केवल आपको क्वेश्चन को समझना है, 1 से 2 बार आप पहले रीड कर लीजिए, जो दिया हुआ है उसको बना लीजिए, त्रिभुज को समरूप दिखाइए, फिर वैल्यूज जो आपको पता है उनको रख दीजिए, अज्ञात राशि को ज्ञात कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रम से D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे
ए बी बराबर है ए ई बटे ए सी। तो हमारे पास जो है देखिए, उसको सिद्ध करने के लिए हम बीपीटी यूज कर सकते हैं। यहां त्रिभुज दिया हुआ है हमको ए बी सी। यदि कोई रेखा ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को डी और ई पर काट रही है, रेखा भी बना देते हैं जो डी पर और ई पर काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तथा भुजा बीसी के समांतर हो। तो जो एल रेखा है वो बीसी के समांतर है, ऐसा भी दिया हुआ है, तो हमको सिद्ध करना है। तो आप देखिए, सबसे पहले दिया है करके लिख लीजिए। दिया है, क्या क्या दिया है उसको नोट कर लेते हैं। दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, डीई समांतर लिखा हुआ है, या डी की जगह लाइन एल भी दे सकते थे हम। डीई समांतर लिखा हुआ है बीसी के, ये आपको गिवन है। अब क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। ए ई अपॉन ए सी, पूरी साइड दिखाना है, पूरी भुजा लाना है ए सी। कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए इसका प्रूफ हम लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के, इसलिए ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। ये हमारा थेल्स थ्योरम है, इसको हमने लगा दिया। अब हमारे लिए जो जरूरी है वो ए डी और ए ई जो हमारे पास अंश में लिखा है वो हमको चाहिए, लेकिन जो हर में लिखा वो नहीं चाहिए। तो हर वाली संख्या को हमको हटाना है, अंश वाली संख्या को हमको बचाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए इसको लिख दिया कि अगर ये बराबर है तो डी बी बटे ए डी बराबर होगा ई सी बटे ए ई। अगर ये बराबर है तो इनका अनुपात भी बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रम से डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बीसी के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए डी बटे डी बी, ए डी बटे ए बी इज इक्वल्स टू ए ई बटे ए सी होगा। तो सिद्ध करने के लिए हमने क्या करना है भाई, सबसे पहले लिखना है यार क्या क्या हमको दिया है। तो ध्यान पूर्वक पढ़ना है क्वेश्चन, जो भी दिया है उसको नोट करना है। तो हमको क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रम से डी और ई पर प्रतिच्छेद कर रहे कोई रेखा दे रखी है, और बीसी के समांतर भी है, बीसी के समांतर है, एल बीसी के समांतर है। ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है, ये हमको दिया हुआ है। तो एक आप बना लीजिए चित्र भी, यहां पर कुछ ऐसा हो गया ए बी सी, ये रेखा एल, ये बिंदु बी, ये बिंदु डी है और ये बिंदु। अब इसमें क्या करना है हमको, तो सिद्ध करना है, लिखना होगा सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ए डी बटे ए बी
AE बटे AC, ये हमको सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए क्या करें हम, तो हमने कहा यहां पर कि त्रिभुज ABC में DE जो है वो समांतर है BC के, अतः थेल्स थ्योरम लग जाएगा। और थेल्स थ्योरम से क्या होगा हमारे पास, AD बटे BD इज इक्वल टू AE बटे CE। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा आसानी से। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो जो हमको चाहिए वो AD और AE है, AD और AE हमको चाहिए, तो इनको एलिमिनेट नहीं करना है, लेकिन जो बटे में BD और CE है इनको हटाना है। तो हम इनका रेसिप्रोकल ले लें, इनका व्युत्क्रम ले लें, दैट इज ये लिख सकते हैं BD बटे AD बराबर CE बटे AE, और दोनों साइड एक एक जोड़ दें। दोनों साइड एक एक जोड़ने से क्या होगा देखिएगा, BD बटे AD धन 1 बराबर CE बटे AE धन 1। तो लघुत्तम ले लेते हैं, AD ये हो गया BD धन AD बराबर CE धन AE और बटे AE। BD में अगर AD को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास पूरा AB बटे AD बराबर CE जो है, CE में AE जोड़ेंगे तो हो जाएगा AC और बटे, फिर से इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, AD बटे AB बराबर, यहां पर AC होना चाहिए था, ये AE होना चाहिए था, AE है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो ऊपर आ जाएगा AE और बट्टे में आ जाएगा AC। तो ये हमने सिद्ध कर दिया AE बट्टे AC। तो इस तरीके से हम आसानी से ला सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पहले क्या दिया है वो लिख लेना है, जो सिद्ध करना है उसको लिख लेना है, फिर हमने जो किया है वो केवल थेल्स थ्योरम से स्टार्ट किया। देखिए इसका रेसिप्रोकल लेने के बाद दोनों साइड एक एक जोड़ दिया, लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेने के बाद हमने जो देखा कि AD और BD अगर जोड़ते हैं तो AD में अगर BD जोड़ेंगे तो पूरा सम जो है वो हो जाएगा AB, और ऐसे ही AE में AC जोड़ेंगे, AE में CE जोड़ेंगे तो हो जाएगा पूरी साइड AC। तो AC बटे AE है, फिर से रेसिप्रोकल ले लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 20 खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 21। आकृति में PS SQ का जो अनुपात है वो PT और TR के अनुपात के बराबर है। कोण PST दिख रहा है, कोण PRQ के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि PQR एक PQR बड़ा वाला त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब हम जानना चाहेंगे यहाँ कि समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो कैसे प्रूव करें, देखिए तो यहां हमने लगा दिया, इसका प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ में क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो आ गया है वो कि त्रिभुज जो है PS और SQ का रेशियो, PS SQ का रेशियो जो है वो PT और TR के रेशियो के बराबर है। तो अपन सबसे पहले थेल्स थ्योरम का कन्वर्स लगा लेते हैं। प्रूफ देखिए, त्रिभुज PQR में क्या दिया हुआ है हमको, PS बटे SQ बराबर
PT बटे PS बटे SQ बराबर है हमारे पास PT बटे TR। ये हमको गिवन है, इसलिए ये जो ST है, ST समांतर हो जाएगी QR के, ST समानांतर हो जाएगी QR के। अब जैसे ही ST समानांतर है QR के, तो हमको क्या मिलेगा कि दो रेखाएं यदि समानांतर है तो संगत कोण बराबर होते हैं। दैट इज हमको मिल गया यहां से कोण PST बराबर है कोण PQR। क्यों हो गए बराबर? क्योंकि ये संगत कोण है। संगत कोण बराबर होते हैं, हम जानते हैं। दो त्रिभुज यदि अगर हमारे पास दो रेखाएं समानांतर हैं तो संगत कोण जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन हमको ये भी दिया हुआ है कि जो PST है, कोण PST किसके बराबर है? कोण PRQ के बराबर है। ये भी हमको गिवन है। तो यहां से क्या मिल गया हमको कि दो त्रिभुज, एक ही त्रिभुज की दो भुजाएं, एक ही त्रिभुज के दो कोण बराबर है। दो कोण बराबर है तो उनके सामने की जो भुजाएं वो भी बराबर हो जाएगी। मतलब PRQ के सामने जो भुजा है वो PQ है, और PQR के सामने की जो भुजा है वो है PR। ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगी, इसलिए त्रिभुज नाम है इसका PQR, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज हम जानते हैं ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाएं बराबर। हमने यहां सिद्ध कर दिया कि PQ बराबर है PR के, इसलिए ये जो हमारे पास त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 22। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है BC के तथा विकर्ण परस्पर बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है अब ये हमारे लिए नहीं है, ये दूसरे क्वेश्चन के लिए आ गया है। हमको जो सिद्ध करना है वो केवल इतना है, AO/BO इज इक्वल्स टू CO/DO। तो पहले एक समलंब चतुर्भुज बना ले हम। तो इसका हल देखिए, ABCD समलंब चतुर्भुज है, कुछ ऐसा बना लेते हैं जिसमें AB समानांतर है AB समानांतर है CD के, और जो विकर्ण है, विकर्ण जो दिए हुए हैं वो एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये बिंदु O है जहां ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमको दर्शाना है कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए देखिए, जो दिया है वो तो हमने बना लिया, दिया है करके आप लिख सकते थे कि दिया हुआ एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर है CD के, विकर्ण एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हमको सिद्ध करना है AO/BO बराबर CO बटे DO। तो आपको दो चीजें लिख लेना है यहां पर, दिया है और सिद्ध करना है। प्रश्न को देख देख के ही लिख रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं आप। क्या क्या दिया है तो आप लिख सकते हैं। दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है,
समलंब चतुर्भुज चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, तथा विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते। ये आपको दिया हुआ है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, देखिए कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO। कैसे सिद्ध करें, तो हमने यहां लिया, देखिए त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, ये दो त्रिभुज ले लेते हैं। इन दो त्रिभुजों में क्या हुआ, देखिए पहले तो हमको मिल गया AOB बराबर है कोण COD। इसको कहते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। हम जानते हैं ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, आपस में बराबर होंगे ही। कोण अगर हम ले लें तो यहां पर हमको एक कोण दिख रहा है OAB बराबर कोण OCD। ये क्यों हो गए, क्योंकि हमको दिया हुआ है AB समांतर है BC के, इसलिए एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। अब एकांतर कोण भी बराबर हो गए, इसलिए कोण 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 समरूपता से त्रिभुज AOB समरूप हो गया त्रिभुज COD। इसलिए यहां लग गई CPST। इसलिए CPST से, CPST हम जानते हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपातिक होती है। दैट इज AO बटे, अगर हम लिख लें यहां पर CO, तो वही बराबर हो जाएगी AO अपॉन CO बराबर OB बटे OD। यहां से त्रियक गुणा कर लें तो हो जाएगा हमारे पास AO अपॉन OB बराबर CO बटे OD। यही हमें सिद्ध भी करना है। देखिए AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO या OD। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है उसको अच्छे से लिखना है, क्या सिद्ध करना है वो लिखना है आपको। और सिद्ध करने के लिए केवल ये ऊपर नीचे दो त्रिभुज को समरूप दिखा देते हैं हम, आसानी से आ रहा है। CPST लगाएंगे, त्रियक गुणा करना होगा जिससे हमारा आंसर बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वां है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 24 से देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, सिद्ध कीजिए। तो अब सिद्ध करने के लिए हमको यहाँ पर लगाना है पूरा, ये थेल्स थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध करना है थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम हम बोलते हैं, BPT इसको। तो प्रूफ देखिए, सबसे पहले हमको लिखना होता है, यहाँ पर दिया है। अब क्या दिया है, तो हमको दिया हुआ है एक त्रिभुज, तो उसका नाम दे देते हैं हम, त्रिभुज ABC दिया हुआ है। एक भुजा के समांतर, तो हमने कह दिया कि भाई BC के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं, रेखा है L,
समांतर है BC के, रेखा L BC के समांतर है और दो अन्य भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। L समांतर है BC के, रेखा BC के समांतर है, AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। कुछ हमने ऐसा बोल दिया कि ये ABC त्रिभुज है, ये रेखा L है जो AB को D पर और BC को E पर प्रतिच्छेद करती है। तब हमको सिद्ध करना है कि AD अपॉन DB बराबर है AE बटे EC। ये हमको दिखाना है। अब इसको दिखाने के लिए हमको एक रचना करना है। रचना क्या है, देखिए कि हमने यहां पर DF लंब खींच दिया AE पर, DF लंब खींच दिया AE पर, DF लंब खींचा हमने AE पर तथा DC को मिलाया। कुछ ऐसा हम कर रहे हैं, यहां से हमने एक लंब खींच दिया और इसको ज्वाइन कर दिया। अब इसको ज्वाइन करने से, इतनी रचना करने से हमको क्या मिल रहा है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। देखिए यहां पर हमने प्रूफ लिख लेना है। प्रूफ में क्या लिख रहे हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, CDE का क्षेत्रफल। ये अगर ले लेते हैं हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं वो होता है 1/2। आधार जो है वो DE है और ऊंचाई जो है वो DF है। वही यहाँ दूसरा त्रिभुज अगर नीचे वाला ले रहे हैं तो 1/2, आधार जो है वो EC है और जो ऊंचाई है वो DF ही है। तो DF कैंसिल हो जाएगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा DE बटे EC। तो इस रचना से हमको इतना फायदा हो गया कि ये मिल गया हमको DE बटे EC। अब सिमिलरली हमने क्या किया, देखिए यहां से एक लंब रेखा खींच दी इस पर और इसको मिला दिया। मतलब हमने फिर से रचना की है, EG लंब रेखा खींची है AD पर तथा EB को मिलाया, E और B को मिलाया। ऐसा करने से क्या होगा, जब हम इसको मिलाएंगे तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। आधार जो है वो यहाँ पर AD है और उसकी ऊंचाई जो है वो EG है और बटे में क्या आ जाएगा, 1/2। आधार जो है वो क्या आ गया इसका, BD और ऊंचाई जो है वो है ऊंचाई जो है वो फिर से EG आ गया। ऊंचाई तो बराबर दोनों त्रिभुज की, हाफ कैंसिल हो जाएगा, EG कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा AD बटे BD। इसको हमने दे दिया नंबर 2। अब 1 और 2 में यदि हम ध्यान से देखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है उसमें अंश तो समान है। हर की बात करें तो जो CDE त्रिभुज दिख रहा है आपको और BDE त्रिभुज दिख रहा है, ये दोनों ही त्रिभुज एक ही आधार पर बने हुए हैं और समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए हैं। तो इनका त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं दो समांतर रेखाओं के मध्य बने एक ही आधार पर बने हुए त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो जो बटे में जो त्रिभुजों का क्षेत्रफल लिखा वो भी बराबर हो गए। तो 1/2 से हमको क्या मिल जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड भी बराबर है। तो यहां हम पहले इसको डिक्टेट कर दें कि त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि समान आधार जो है वो DE है, समान आधार DE तथा समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं देखिए। तो यहां पर हमारे पास है DE तथा BC। DE समांतर रेखा BC, क्योंकि समान आधार DE तथा समांतर रेखाओं DE समांतर BC के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता। ये हमको लिखना चाहिए, और इसलिए 1/2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। दैट इज 1/2 से हमारे पास हो गया 1/2 से हमको मिल गया यहां पर AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। इस तरीके से हम थेल्स थ्योरम को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाएगा। इस तरीके से आपको तैयार करना चाहिए। लिखने का तरीका पहले दिया है, लिख लीजिए क्या सिद्ध करना है। रचना के पद लिखना चाहिए आपने क्या क्या रचना की है, और फिर प्रूफ लिखना चाहिए। तो ये हमारे पास 24वां क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 से देखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, सिद्ध कीजिए। तो ये जो थ्योरम है देखिए, ये कन्वर्स ऑफ BPT कहलाता है। इसको हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले हमको लिखना है यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। तो एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले हमको लिखना है, एक त्रिभुज दिया हुआ देखिए, ये ABC हो गया, दिया हुआ है त्रिभुज ABC। एक रेखा दे रखी है, मान लेते हैं ये रेखा है, ये रेखा L है। रेखा L AB को B पर, AC को E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ये जो बिंदु है ये D है, ये बिंदु E है, कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। ये हमको दिया हुआ है, ये हमको गिवन है। तो अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि L जो है वो समांतर है तीसरी रेखा के, BC के समांतर। ये हमको सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए हमने एक रचना ले ली कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये L जो है वो BC के समांतर नहीं है।
हमने एक रचना की कि माना रेखा एल डैश समांतर है बीसी के, जो कि बिंदु बी से गुजरती है, बी से गुजरती है तथा रेखा AC को E डैश पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती, ये हमने मान लिया। कुछ ऐसा हमने कह दिया कि भाई ये रेखा जो है वो कुछ ऐसी जा रही है, ये एल डैश है, डी से जा रही है और इस बीसी के समांतर है। एल रेखा समांतर नहीं है, जबकि हमने एल डैश को बोला कि वो समांतर है, इसको इस तरीके से प्रतिच्छेद करती है। अतः हमको क्या मिल जाएगा यहां पर, AD बटे, चलो हम इसको प्रूफ में ही लिख लेते हैं, करती है ना। अब हमने यहाँ प्रूफ लिखना है, तो प्रूफ में हमने क्या कह दिया कि चूंकि एल डैश पैरेलल है BC के, इसलिए AD बटे BD बराबर हो जाएगा AE डैश बटे E डैश C। यह हमारा लग गया BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। AD बटे BD बराबर AE डैश बटे E डैश C। इसको दे देते हैं नंबर 2। 1 व 2 से, 1 व 2 से हमको क्या मिल गया, देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, दैट इज AE बटे EC बराबर है AE डैश बटे E डैश C। दोनों साइड एक एक जोड़ देते हैं, तो AE बटे EC धन 1 बराबर AE डैश बटे E डैश C धन 1, ऐसा कुछ हमको मिल जाएगा। यहां से क्या हुआ, देखिए AE धन EC बटे EC बराबर हो जाएगा AE डैश धन E डैश C बटे E डैश C। अब आप ध्यान से देखिए, AE में जब हम EC जोड़ेंगे तो ये सम हो जाएगा AC, AE डैश में जब E डैश C जोड़ेंगे तब भी हो जाएगा EC। AC बटे EC बराबर हो चुका है AC बटे E डैश। यहां से क्या हुआ, देखिए ये AC से AC कट जाएगा, तो त्रियक गुणा कर लें यदि, तो E डैश C बराबर हो जाएगा EC। अब देखिए ध्यान से, यहां से बोलना चाहते हैं कि जो हमारे पास EC है वही E डैश C है। E और E डैश C, अगर E डैश C और EC बराबर है तो ये तो तभी संभव है जब E और E डैश जो है वो दो भिन्न बिंदु ना हो बल्कि एक ही बिंदु हो। तो ये बताने लगा कि E व E डैश एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है, दो बिंदु नहीं है, दो अलग अलग बिंदु नहीं हो सकते। दो अलग अलग बिंदु होते तो ये EC अलग होता, E डैश C अलग होता, लेकिन अगर ये बराबर है तो E डैश और E जो है वो दो डिस्टिंक्ट बिंदु नहीं है, दोनों ही संपाती है, एक ही बिंदु है। और यदि दोनों एक ही बिंदु है तो हमारे पास क्या मिल गया कि जो रेखा L है वही L डैश है, लेकिन हमने कहा था कि L डैश तो BC के समांतर है, तो यहां से मिल जाएगा कि जो L है वो भी समांतर है BC के। तो इस तरीके से हमने इसको भी सिद्ध कर लिया। ये कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम कहलाता है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके लिए, इसको आप तैयार कर लीजिए, पूछे जाने वाले ये क्वेश्चंस है। थैंक यू। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक सब्सक्राइब करें और
कोई भी आपका क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो डेफिनेटली हम आपके साथ फिर से नेक्स्ट वीडियो में होंगे। थैंक यू, बाय बाय।